ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा आज वक्रोक्त अलंकार पढ़ाया जाएगा। यह अलंकार आप सभी को यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता आदि के सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा भी यह अलंकार आपको यूपी टेट, उसके बाद एस टेट और यूपी पुलिस एसआई और समीक्षा अधिकारी में यह अलंकार पूछा जा सकता है। इसलिए जितने भी प्रतियोगी छात्र जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए यह जो अलंकार है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी परीक्षार्थी इस वीडियो को अवश्य देखें। तो हम देखते हैं कि जो वक्रोक्ति अलंकार है वह क्या है, एक शब्द अलंकार है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो अलंकार का टॉपिक है, इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ कैसे प्रश्न बनता है, एक प्रश्न तो यह पूछा जाएगा कि वक्रोक्त अलंकार किसे कहते हैं, कहने का तात्पर्य परिभाषा पूछी जाएगी। दूसरा चीज होता है कि जो अलंकार है यह शब्द अलंकार है कि अर्थ अलंकार है, कि अलंकार का भेद पूछा जाता है। तीसरा जो पूछा जाता है कि कोई उदाहरण दिया जाएगा और जो वह उदाहरण होगा उसमें यह पूछा जाएगा कि दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो 3 तरह के प्रश्न आपको अलंकार से मिलते हैं। कभी कभी अलंकार का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो जो अलंकार है वह 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। इसमें क्या है कि एक शब्द अलंकार है, एक अर्थालंकार होता है, एक उभय अलंकार होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत मुख्य रूप से जो अलंकार आते हैं उसमें आपका अनुप्रास अलंकार होता है, एक यमक अलंकार है और दूसरा जो है श्लेष अलंकार है। इसके अलावा जो शब्द अलंकार में जो अन्य अलंकार आते हैं उसमें आपको वक्रोक्ति अलंकार देखने को मिलता है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और एक है पुनरुक्त वदाभास अलंकार। इस प्रकार के अलंकार भी आपको शब्द अलंकार के अंतर्गत मिलते हैं। तो देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं वक्रोक्त अलंकार। तो वक्रोक्त अलंकार क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, परिभाषा इसकी हम देखते हैं कि वक्रोक्त अलंकार कहते किसको है। यह कैसा अलंकार है, शब्द अलंकार है। परिभाषा इसका तो परिभाषा में है कि जहां बात किसी आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, या समझ ले, वहां क्या होता है, वक्रोक्त अलंकार होता है। वहां वक्रोक्त अलंकार होता है। कहा गया कि जहां बात किसी आशय से कहा जाए, कि हम कोई बात कहें लेकिन जो वक्ता है कोई बात कहे और उसका जो श्रोता है उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल ले, तो वहां पर क्या होता है, वक्रोक्त अलंकार होता है। कि वक्ता कुछ कहे और उसका जो है श्रोता कोई दूसरा अर्थ लगाए, तो इस प्रकार क्या होगा, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं
अर्थात जहां वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाए। वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार कैसा अलंकार है? शब्द अलंकार है। परिभाषा इसकी क्या है कि जहां बात किसी आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे या समझ ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहां वक्ता के कथन को, वक्ता का तात्पर्य जो बोलने वाला है, वक्ता के कथन का श्रोता का तात्पर्य क्या है? सुनने वाला, जानबूझकर कि वह जान रहा है हाँ इस वक्ता किस संदर्भ में कोई बात कह रहा है, लेकिन वह क्या करता है? जानबूझकर उस अर्थ को बदल देता है। तो वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर वक्ता के आशय से कोई भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार है क्या। तो वक्रोक्ति अलंकार में जो उदाहरण है इसको हम देखते हैं। और यदि पूछा जाए कि वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो यह 2 प्रकार का होता है। वक्रोक्ति अलंकार जो है 2 प्रकार का होता है, या इसके 2 भेद हैं, जिसमें श्लेष वक्रोक्ति और एक होता है काक वक्रोक्ति। तो उदाहरण इसका हम देखते हैं कि भिक्षुक कित को गए गिरजे। भिक्षुक कित को गयो गिरिजे। भिक्षुक कित को गए गिरजो। सो तो मांगन, सो तो मांगन बल द्वार गयो। गयो रे। अब यहाँ पर देखिए कैसे इस पंक्तियों में जो है आपका वक्रोक्त अलंकार है। लिखा गया भिक्षुक कित को गयो गिरजो, सो तो मांगन बल द्वार गयो री। एक बार क्या होता है, लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास आती हैं और वहां पर व्यंग स्वर में पूछती हैं कि भिक्षुक, शंकर जी को क्या कहती हैं? भिक्षुक कहती हैं। उनको संबोधित करती हैं, पूछती हैं कि भिक्षुक, हे पार्वती जी, भिक्षुक यहाँ है कि गिरजो। गिरजो का तात्पर्य है पार्वती जी। और पार्वती जी से पूछती हैं भिक्षुक अर्थात शंकर जी कहाँ गए हैं। लेकिन पार्वती जी उसके अर्थ को बदल के क्या कहती हैं? सो तो मांगन बल द्वार गयो री। वह तो मांगने के लिए कहाँ गए हैं? बल के द्वार। और बल के द्वार से तात्पर्य क्या है? जो विष्णु जी थे उन्होंने क्या किया था? बल से, राजा बल थे, उनसे पूरी पृथ्वी मांग ली। यही इसका अर्थ चेंज हो जाता है। और यहाँ देखिए जो वक्ता था और श्रोता के द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया गया, जिसके माध्यम से क्या है यहाँ पर वक्रोक्त अलंकार है कि वक्ता कुछ
किसी के संबंध में कोई बात कहे, श्रोता द्वारा उसका भिन्न अर्थ लगाया जाए, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। आगे फिर जो दूसरा उदाहरण है कि देख एक कबूतर हाथ में, एक कबूतर हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, पूछा कहाँ अपर है, छोड़ उसे, छोड़ उसे कह दिया, उड़ गया, कह दिया कि उड़ गया, अपर कहाँ सपर है, अपर कहाँ सपर है। अब इन पंक्तियों में देखते हैं कैसे जो है वक्रोक्त अलंकार है। एक बार क्या होता है, एक नायक और नायिका है, उनके पास क्या होता है, नायिका के पास दो कबूतर होते हैं। उसमें क्या है कि एक कबूतर, यहाँ क्या है, देख एक कबूतर हाथ में, कि नायिका के पास जब एक कबूतर को देखा जाता है तो वह पूछते हैं कि पूछा कहाँ अपर है। अपर का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, दूसरा, कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है। तो अपर का तात्पर्य क्या है, दूसरा कबूतर कहाँ है। जब आपके पास दो कबूतर थे, उनमें से एक कबूतर तो आपके पास है, दूसरा कहाँ है। तो जो नायिका थी उसमें क्या कह रही है कि छोड़ उसे, जो कबूतर उनके पास था उसको भी उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। अब कहा कि छोड़ उसे कह दिया, उड़ गया। अपर कहाँ, अपर का तात्पर्य क्या है, अपर, जिसके पर ना हो उसे क्या कहते हैं, अपर कहते हैं। अपर कहाँ, वह क्या है, सपर है, वह साफ पैरों वाला है, इसलिए वह क्या हुआ, उड़ गया। तो यहाँ वक्ता के कथन को श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ लगाया गया, जिसके कारण यहाँ पर भी क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। आगे फिर और उदाहरण को हम देखते हैं जो प्रमुख उदाहरण के रूप में है, क्योंकि या तो आपसे उदाहरण पूछा जाएगा या तो परिभाषा पूछा जाएगा, दो ही चीज यहां से पूछे जाएंगे। तीसरा जो उदाहरण है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है कि कौन तुम पूछा जाता है, कौन तुम, हम हरि या हरि हम, हरि हम, तो बसो, तो बसो, कानन पहाड़ पर, पहाड़ पर, का बंदर का काम यहाँ, नहीं, नहीं घनश्याम प्रिय, तो बसो कित जाए, तो बरसो कित जाए, नहीं मनमोहन प्रिय, नहीं मनमोहन प्रिय, फिर काहे पलोटत जाए, काहे पलोटत जाए। यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में कैसे जो है वक्रोक्ति अलंकार है। यह पूछा जाए, एक बार क्या होता है, जो भगवान कृष्ण जी हैं वह राधा जी के घर पे जाते हैं, तो वहां पर घर पे जाने के बाद क्या करते हैं,
वह घर का जो दरवाजा उसको खटखटाते हैं और खटखटाने के बाद पूछते हैं कि कौन खटखटाते हैं, और वहाँ बोलते हैं तो राधा जी अंदर से बोलती हैं कि कौन तुम। राधा जी ने पूछा कि कौन तुम, तो वह कहते हैं हम हरि। तो वह क्या कहते हैं कि हम हरि हैं, हम भगवान हैं। लेकिन राधा जी उसका क्या अर्थ लगाती हैं कि बसो कान, तो बसो कानन पहाड़ पर। वह क्या करती हैं, हरि का जो अर्थ लगा लेती हैं। कृष्ण तो भगवान, कृष्ण के लिए हर शब्द अपना बोलते हैं, हम तो हरि हैं। लेकिन राधा जी उसका अर्थ क्या लगाती हैं जानबूझकर कि अगर हरि है तो वह बंदर लगाती हैं उसका अर्थ। तो वही तब कहती हैं कि जब आप बंदर हैं तो बसो कानन पहाड़ पर, आप जाइए वहाँ कानन जंगल या पहाड़ पर निवास कीजिए। यहाँ क्यों आए? फिर क्या है कि बंदर का यहाँ पर क्या काम है, राधा जी यही कहती हैं। फिर आगे फिर कृष्ण जी क्या कहते हैं कि नहीं घनश्याम प्रिय, नहीं मैं घनश्याम हूँ। तब भी राधा जी जानती हैं, लेकिन जानबूझ के क्या अर्थ लगाती हैं, जब घनश्याम है तो राधा जी घनश्याम का अर्थ क्या लगाती हैं, काले बादल लगाती हैं। और काले बादल को लगाते हुए कहते हैं कि तो बसो कित जाए, जब आप काले बादल हैं तो जाइए आप कहीं पे वर्षा कीजिए। फिर कहते हैं नहीं मनमोहन प्रिय, मैं मन मोहन कृष्ण हूँ। तो कहते हैं जब आप मनमोहन हैं, मन को मोहने वाले हैं, तो जाइए आप कहीं दूसरी जगह जाइए। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में भी वक्रोक्ति अलंकार है। आगे और भी महत्वपूर्ण उदाहरण को हम देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में उदाहरण ही पूछा जाता है। एक है कि पशुपाल कहाँ गयो सजनी, कहाँ गयो सजनी, सो तो जमुना तट पर, धेनु चराए रहे, धेनु चराए रहो री। अब इसमें इन पंक्तियों में देखिए कैसे वक्रोक्ति अलंकार है। कहा जा रहा है एक बार लक्ष्मी जी क्या करती हैं, राधा जी के पास जाती हैं और वहां पूछती हैं कि पशुपाल कहाँ गयो सजनी। कि पशुपाल का तात्पर्य क्या है, पशु को पालने वाले श्री कृष्ण कहाँ गए हैं। तो इसको जो है उन्होंने उत्तर बदल के कहा। राधा जी क्या करती हैं, लक्ष्मी जी के पास जाती हैं और वहां से पूछती हैं कि पशुपाल कहाँ गयो, कि हे सजनी जो पशुओं को पालने वाला कहाँ गया। तो लक्ष्मी जी उसका उत्तर घुमा के देती हैं कि सो तो जमुना तट पर, वह तो जमुना के तट पर धेनु चलाए रहे, कि वहां पर जमुना के तट पर वह क्या कर रहे हैं, गाय को चरा रहे हैं। इस प्रकार क्या हुआ कि वक्ता के कथन का जो आशय था उसको जो है अलग अर्थ ले लिया गया, वक्ता द्वारा जानबूझकर उसका अर्थ बदल दिया गया। इस प्रकार इन पंक्तियों में भी आपको वक्रोक्त अलंकार मिलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, वक्रोक्त अलंकार जो है आपका समाप्त होता है। और यह अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।